नमस्कार बच्चों। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हमें आपसे बात करनी है। वो बिंदु ये कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। अलग अलग ग्रेजुएशन में बीए बीएससी या जो भी हैं उनके अलग अलग डेट्स हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं। अब किसी की कोई डेट है, किसी की कोई डेट है और ये होने लगे हैं लगातार। अब पॉइंट क्या है कि इस बीच जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप पैरेलल करते हैं, साथ साथ करते हैं, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो प्रिपरेशन कैसे मेंटेन करें। इसमें दो तरीके से लोग काम करते हैं। पहला तरीका ये कि बच्चे पूरी तैयारी छोड़ देते हैं, पहले ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम निपटाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर वापसी आते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि पूरी तैयारी बिल्कुल भी बेकार हो जाती है। आप ये समझते हैं कि अगर आपने 2-3 हफ्ते भी आपने गैप कर दिया तो पूरा जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वापस मेंटेन करने में फिर उतना ही टाइम लगता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। तो फिर करें क्या? सिंपल सा फंडा है, आप कम से कम अपनी जो क्लासेस हैं या जो रिवीजन पार्ट है 1-2 घंटे का, उसको मेंटेन रखें। बाकी आप टाइम अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को देते रहिए, है ना। अगर आपकी क्लासेस एकदम बिल्कुल फ्लो टूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो जो एक्चुअल क्लासेस आप कंप्लीट कर रहे हैं रेगुलर, उनको एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट करते रहें। हो सके कुछ कम क्वेश्चन लगा पाएँ, हो सके उसका होमवर्क ना कर पाएँ, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं, बाद में आप उसको मेकओवर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर छूट गया तो सब बेकार हो जाएगा। जिनकी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं वो सिर्फ प्रिपरेशन को रिवाइज कर रहे हैं, वो बस कुछ टाइम डिवाइड कर लें कि कुछ टाइम आप ज़रूर देते रहें रेगुलर, और बाकी मैक्सिमम टाइम अपनी अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी होगी वो ब्रेक नहीं होगी। अगर आप ब्रेक करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ध्यान रखिए इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद।